हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट एनर्जी, करंट थॉट्स टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर आज क्या है, और उनके मन में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह के इमोशंस है, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, ये रीडिंग देख सकते हो। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालाइज करके इस रीडिंग को देखना, क्योंकि ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये सिर्फ रीडिंग आपके लिए बन रही है। ये रीडिंग मैं जनरल कर रही हूँ, जिसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी मैं उनके बारे में बात करूँगी। तो यहाँ पर एनालाइज आपको करना होगा। हो सकता है कि पूरी बात मैं आपके ही बारे में कर रही हूँ, आपके पर्सन के ही बारे में कर रही हूँ, और माइट भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट ना करें। देखो, एनर्जी का खेल है यहाँ पर। एनर्जी आपकी पिक होगी, कनेक्ट होगी मेरे साथ, तो सब कुछ मैच करेगा। और अगर कनेक्ट ही नहीं होगी तो मे बी आपके साथ कुछ भी मैच ना करे। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा गाइज। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं होते हैं इस रीडिंग में, इसको ऐसे बनाया जाता है। और ये जो रीडिंग है ऑल साइन वालों के लिए है। मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये रीडिंग आप क्रश के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो देनी ज़रूरी है मेरे साइड से। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं मतलब व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे और वहीं पर ही आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, चार्जेबल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए देख, ओके, मैं कार्ड शफल कर रही थी, ये कार्ड निकल कर आया था। देखते हैं आगे आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी। मैंने अभी इसलिए नहीं लिया बिकॉज अभी मैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे इस कार्ड में इंटेंशन एनर्जी कनेक्ट करनी होगी, फिर मैं कार्ड्स लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में, मेरे व्यूअर्स को लेकर इमोशंस। थैंक यू एंजल्स। क्लाउडी जजमेंट, अबैंडमेंट, कमिटमेंट, पेन। एक सेकेंड, आपको कार्ड्स दिखेंगे। वैसे भी कार्ड्स मुझे रीड करने हैं, लेकिन फिर भी ओह, सॉरो, लॉस, डिप्रेशन, रिलीजिंग, टाइम। देखो आ गया ये एनर्जी, रिटर्न, होपलेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लस्टिंग की एनर्जी, जिसको मैं शो नहीं कर पाऊंगी आपको पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये इसको हम बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे रखेंगे, नहीं दिखेगा, जानबूझकर ही मैंने रखा है। इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, उल्टा करके रखूँगे, क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल है जिसको हमें फॉलो करने होते हैं डेफिनेटली। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक से एक और मैसेज भी आया है, वो है इंटीमेसी की एनर्जी, बॉन्डिंग, सेंशुअल, कॉन्फिडेंट। ओके, सो साइन और राशियाँ इसमें नहीं है, इसके लिए मैं टैरोट से कार्ड्स लूँगी और आपको मैं उससे साइन नंबर जो भी मुझे दिखेगा मैं बताती हुई चलूँगी। लेकिन राशि वगैरह को कंसिडर करके इस रीडिंग को मत देखिएगा। ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड पर होती है, तो एनर्जी के साथ देखिएगा। जो एस्ट्रोलॉजिकली रीडिंग्स होती है, जहाँ पर राशि के साथ स्पेसिफिक आपको बोला जाता है, वहाँ पर आपको राशि अनुसार देखना होता है, ठीक है। आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी आपको लेकर निकल कर आई है क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस, डिस्टॉर्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर
अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो भी है, कहीं ना कहीं आपको लेकर ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। क्लाउडी जजमेंट इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रही है। लेट्स क्लैरिफाई, क्या अभी भी आपके पर्सन इस एनर्जी में है? क्लाउडी जजमेंट को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्लाउडी जजमेंट का कार्ड क्यों निकल कर आया है? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, प्लीज़ मैसेज क्लियर दे। थैंक यू एंजल्स। ओके, 9 ऑफ कप्स। देखो, मुझे दिख तो रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं एक टाइम पे। चाहे वो आप लोग चाहे नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में थे ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, जहाँ पर लोग ना फैसला नहीं कर पाते, इधर ये व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं है, क्या हमें इस व्यक्ति के साथ चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। देखो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हर किसी के होते हैं, हर किसी के। कोई भी व्यक्ति आज की दुनिया में नहीं है जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। ये भी रिलेशनशिप में ज़रूरी है, वरना कैसे ठंडा रिलेशनशिप बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने जब आपको लेकर फैसले किए हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंडसेट में थे। क्या उनको इस रिलेशनशिप में आगे चल के खुशी मिलेगी? क्या आप उनके लिए सही हो, राइट हो, नहीं हो, या क्या होगा आपका भविष्य, क्या होगा इनका आपके साथ भविष्य? कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर कहीं आपके पर्सन कंफ्यूज दिख रहे हैं। क्या वाकई में वो आपके साथ खुश है या खुश नहीं है? जैसे कि मैंने बोला, प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में होते हैं और आपके भी रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि परिवार की वजह से भी कंफ्यूज्ड हुए, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन खुद के वजह से दिख रहा है। मतलब खुद का ही माइंडसेट आपको लेकर आपके पर्सन का एक टाइम पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, और जिसके वजह से ही इन्होंने आपसे मूव ऑन किया। मुझे ना यहाँ पे एक और मैसेज बहुत स्पेसिफिक मिल रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते होंगे, इसके चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। ऑन एंड ऑफ मतलब कभी आना, रिश्ते में 2-3 महीने रहना या उससे भी कम, और फिर चले जाना, ब्रेकअप कर लेना या गोस्ट कर देना, फिर से आ जाना, फिर से कंटिन्यू करना। तो ये ऑन एंड ऑफ वाले सिचुएशन रहना, जहाँ पर ये इंसान तभी करता है जब सामने वाला या तो कहीं और भी एंगेज्ड है, और भी किसी के साथ है, या फिर इस व्यक्ति के मतलब और वो व्यक्ति के साथ कंटिन्यू करे या आपके साथ कंटिन्यू करे, इस चीज़ को लेकर चॉइस मतलब नहीं कर पाना। कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके साथ भी इस व्यक्ति की अच्छी बॉन्डिंग रही होगी, मे बी फिजिकली इंटीमेसी हो सकता है, इस व्यक्ति ने आपके साथ ज़्यादा बेटर या कंफर्टेबल महसूस किया हो या ज़्यादा पैशनेट महसूस किया हो, क्योंकि यहाँ पे सेंसुअल एनर्जी आपके पर्सन के अंदर आपके साथ मुझे ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी वर्तमान की एनर्जी में भी मुझे यही दिखता है कि ये व्यक्ति इस वक्त भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी अभी मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इस वक्त डिस्टॉर्टेड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मतलब बैलेंसिंग एनर्जी नहीं है, अनबैलेंस्ड एनर्जी है। ठीक है, तो अभी भी आपके पर्सन ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्या आपके पास अगर मान लो इनके लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ या बाकी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो क्या इनको वापस आपके साथ आना सही होगा नहीं होगा, इस चीज़ को भी लेकर वो कंफ्यूज्ड है। या आपके साथ वापस से पैचअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को भी लेकर ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त लोअर फेज में है, लोअर वाइब्रेशन में है आपके पार्टनर। यहाँ पर 9 और 6 नंबर की एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 9 और 6 मतलब कहीं ना कहीं 6 दिख रहा है, मतलब 9 के बाद 6 का मतलब क्या होता है? 9 एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, 9 न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, और 6 नंबर जो है वो यूनियन को दर्शाता है, मिलाप को दर्शाता है, क्योंकि ये शुक्र का नंबर है।
तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डेस्टिनी कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलाएगी। आपके पर्सन डेफिनेटली अनबैलेंस्ड है, इस वजह से वो अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन या तो वृश्चिक राशि या तुला राशि के हो सकते हैं, इसके चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, या कुंभ राशि के भी आपके पार्टनर होंगे। ये राशियाँ जो मुझे अभी तक दिखी है मैंने आपको बताया। वाटर एलिमेंट का भी मैंने आपको बताया। वाटर एलिमेंट में मुझे स्कॉर्पियो ज़्यादा दिख रहा है। मे बी आपके पर्सन पाइसेस भी हो सकते हैं, मीन राशि के भी हो सकते हैं। अबैंडमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में अबैंडमेंट क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मतलब क्या है, जब सब साथ आपकी लाइफ में ये फेज आपने देखा होगा, मतलब लोग साथ छोड़ देते हैं, मतलब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। लोग पहले जितना आपको टाइम दे रहे होते हैं उतना नहीं देते हैं एक टाइम के बाद। मे बी कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ से इस व्यक्ति को अबैंडमेंट फील हो रहा है, लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा है। तो मे बी ये व्यक्ति अगर जिस थर्ड पार्टी के साथ है, ये भी एक रीज़न है कि वो थोड़ा बुरा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर पहले जैसे अटेंशन मिल रहा था या पहले जो चीज़ें चल रही थी उन दोनों के बीच में, माइट भी वो चीज़ें अब ओवर हो चुकी है थर्ड पार्टी के साइड से, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिवर्स निकल कर आया है। वो ये दर्शा रहा है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टीम वर्क की कमी दिखाई दे रही है, या दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि तालमेल नहीं बैठ रहा है। दोनों में से कोई एक व्यक्ति इतना इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ थर्ड पार्टी के लिए महसूस कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी मतलब स्पेसिफिक कोई रोमांटिक पर्सन भी है, और होता ना कि हमें लगता है कि कभी कभी हमारे इमोशंस ऐसे हमें फील कराते हैं हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा है। और वाकई में कुछ टाइम आपके लाइफ में ऐसा आता है, कुछ फेज़ आपकी लाइफ में ऐसा आता है जब हर कोई अपने काम में बिजी होता है, किसी के पास आपके लिए वक्त नहीं होता, किसी भी इंसान के पास आपके लिए समय नहीं होता है। एक और चीज़ है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं लोगों में से हो जहाँ पर आप भी इनको वो अबैंडमेंट वाली एनर्जी दे रहे हो। आपके साइड से भी लेफ्ट आउट की एनर्जी ये व्यक्ति फील कर रहे हैं। मैंने आपको क्यों बोला थर्ड पार्टी को बोलने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की निकल कर आई है। तो इस वक्त आपके पर्सन को लग रहा है दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान इंक्लूडिंग यू, आपको मिलाकर आप भी इस व्यक्ति को छोड़ चुके हो पूरी तरीके से। हर व्यक्ति ने इस व्यक्ति का इस वक्त साथ छोड़ दिया है। कोई भी व्यक्ति इस वक्त इनके साथ खड़े होने के लिए, इनका साथ देने के लिए इनको नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है शायद आप लोग साथ में काम करते हो, या काम आप लोगों का सेम फील्ड में हो सकता है, और या आसपास कहीं काम करते हो, ठीक है, इसकी भी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि आपके पर्सन की आपकी हो सकती है। 3 नंबर मैंने जैसे अब बता ही दिया आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं यहाँ पे ना कुछ सौरों का कार्ड मुझे दिख रहा है, इसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपके पर्सन सौरों की एनर्जी में किसके वजह से है, सौरों को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन सौरों क्यों महसूस कर रहे हैं। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। ये होता है ना जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, जब कोई भी नहीं होता है और जिसकी उम्मीद होती है कि सब छोड़ देगा लेकिन ये व्यक्ति तो हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा, और वो इंसान भी आपका साथ छोड़ दे, वो पर्सन भी आपको छोड़कर चला जाए, तो आपको क्या महसूस होगा कि अब तो दुनिया में कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है, अब तो कोई इंसान है ही नहीं जो मेरे को वो प्यार दे सकता है, जो वो मेरे को इमोशंस दे सकता है। इस वक्त आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हर कोई उनको छोड़कर जा चुका है। लॉस, ग्रीफ, और ग्रीफ की एनर्जी में भी आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं, और जिसके वजह से इनको डिप्रेशन हो रहा है। इस वक्त लोगों की ज़रूरत है, इस वक्त इमोशनली सपोर्ट की आपके पर्सन को ज़रूरत है, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। और यस, बहुत ज़्यादा पेन में आपके पर्सन दिख रहे हैं। ये रीज़न आप हो, और भी लोग हैं, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त उनको ना तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कि क्यों सब कोई मतलब इनको छोड़कर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं
आपको भी फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तकलीफ़ को देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो अब आपके साथ नहीं है और जिसके साथ है उनको टेक केयर करना चाहिए, तो आप क्यों इस व्यक्ति का टेक केयर करोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगेन 6 नंबर, ठीक है। रिलीजिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रिलीजिंग, क्या रिलीज़ करना चाहते हैं करंटली, उनकी एनर्जी में रिलीजिंग क्यों है। 10 ऑफ कप्स, ओके। मे बी ये अपने फैमिली से भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। हर किसी से ही यहाँ पे इस वक्त आपके पर्सन डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए ये अपने परिवार से भी दूर रहना चाहते हैं या रहना चाहती हैं। परिवार में माता पिता, पेरेंट्स हो सकते हैं, मैरिड है तो इनके स्पाउस, ये लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इसके यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अभी आपके पर्सन की एनर्जी है कि एक तो लोग भी उनको छोड़कर जा रहे हैं और इस वक्त फैमिली के साथ वो रहना नहीं चाह रहे हैं, फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं। या फिर यहाँ पर एक और मुझे मैसेज दिख रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर है, अगर ये मैरिड है तो ये कहीं ना कहीं फैमिली से खुद को अलग करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर डाइवोर्स या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को आपके पर्सन की दिख रही है। कमिटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कमिटमेंट, अगर आप लोग मैरिड हो ना, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हो, सेपरेशन में हो, तो मुझे यहाँ पर अभी पैचअप की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है गाइस, स्पेशली जो भी लोग मैरिड हैं। एंड अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर, ठीक है। कमिटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कमिटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है मून। इस व्यक्ति को कमिटमेंट को लेकर कुछ फोबिया हो सकता है, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन मीन राशि के हो सकते हैं, कर्क राशि, कैंसर साइन, नंबर 18 या 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 एंड 10 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस हो रही है गाइस, आपके पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या करता है या करती है, वॉटेवर जो भी है, या मदर की वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या मदर की वजह से कमिटमेंट देकर भी इन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि या तो इस व्यक्ति ने आपको कमिटमेंट दिया था, शादी का प्रॉमिस किया था, शादी करेंगे ऐसा कहा था या कही थी, जो भी मेल फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ, लेकिन इन्होंने किसी के वजह से, किसी के कान भरने की वजह से या उनकी मदर के वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की, ये पास्ट की एनर्जी डेफिनेटली है। और हो सकता है कि अभी आप लोगों का ऑन एंड ऑफ चल रहा है, अभी आपके पर्सन शायद आपको इतना, आपसे बात नहीं कर रहे, इतना आपसे कनेक्ट नहीं है, या उनके साइड से उन्होंने बोल दिया कि शादी नहीं कर सकते हैं या शादी नहीं हो पाएगी। अपसेट डेफिनेटली वो भी है इस फैसले से, इस डिसीजन से, लेकिन इन्फ्लुएंस की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं अपने परिवार से या कोई और पर्सन से, कोई किसी और ने, होता ना कि हम जब अपने प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, आसपास के लोगों से शेयर करते हैं, आसपास के लोगों को अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो इन्होंने भी बताया हो, बट लोगों ने शायद इनको जो सजेशन किया है उससे ये खुश नहीं दिख रहे हैं, या आपको लेकर कुछ नेगेटिविटी भी हो सकता है कि दी गई हो, बोली गई हो। टाइम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टाइम की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन हर एक चीज़ को इस वक्त टाइम पर छोड़ देना चाहते हैं। उनको लगता है कि समय शायद हर एक चीज़ का सल्यूशन लेकर आएगा। वक्त मतलब जो होता है, जैसे जैसे वक्त जाता है हम लोगों को क्लैरिटी मिलती रहती है, हम लोगों को समझ में चीज़ें आने लगती है, जो पहेली होती है वो कहीं ना कहीं सुलझ जाती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन को इस वक्त लगता है कि तो कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देना चाहिए। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, ऐसे कंडीशन में होते हो जहाँ पर आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते हो,
ठीक है। तो वहाँ पर ये सिचुएशन आपके पर्सन के इस वक्त हो सकती है जहाँ पर वो खुद प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि चलो ये वक्त भी गुजर जाएगा, निकल जाएगा, कुछ ना कुछ आगे का पता चलेगा, तो अभी कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दो। कोई बाउंडेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन इस व्यक्ति के ऊपर होगा। और आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, इसके कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे दिख रही है, या सोशल साइट से मिले हो आप इस व्यक्ति से, ठीक है। यहाँ पर मुझे वेटिंग की भी एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। जैसे कि मैंने बोला कि मे बी ये व्यक्ति जो है समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और मे बी ये व्यक्ति राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। माइट भी इनको लगता है कि ये समय इनके फेवर में नहीं है, इनके लिए अच्छा नहीं है, इनके लिए सही नहीं है, इसलिए ये बहुत कुछ इस वक्त करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अभी जो समय है वो बहुत कुछ कर दिखाने का नहीं है। पेन को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, पेन की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, पेन को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये मलाल दिखाई देता है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको इस चीज़ का मलाल या इस चीज़ का पेन इनके अंदर है कि काश कि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक कर लेते, वक्त रहते, समय रहते, सब चीज़ें सही कर लेते आपके साथ। इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर मलाल दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन पेन में भी है इस वजह से, क्योंकि अब आप भी कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कोई एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एक वेटिंग जोन ज़रूर दिखा रहा है। वेट आप कर रहे हो अपने पर्सन के साइड से चीज़ों को ठीक करने का, क्योंकि देखो अब तक आपने शायद इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है। ये पेंटिकल्स आप इस व्यक्ति को दे रहे हो, मतलब आपने इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अपनी साइड से सब चीज़ें की है, बैलेंस रखने की कोशिश की है हर तरफ, मतलब अपने पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया है। जनरली हर कोई अपने पार्टनर के लिए करता है, तो यहाँ पर आपने भी ये चीज़ अपने पार्टनर के लिए किया है। जो चीज़ आप कर सकते थे, जो चीज़ आप कर पाते, वो सब चीज़ें की हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब जो है आप अपने साइड से कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपके पास अपने साइड से करने के लिए भी कुछ नहीं है। आप क्योंकि डिसीजन आप तो ले चुके हो अपने साइड से, लेकिन अब फैसला आपके पर्सन को लेना है, तो इसीलिए आप कोई अब एक्शन नहीं ले रहे हो, आप वेट कर रहे हो। और इस व्यक्ति को लग रहा है कि अब शायद आप इस व्यक्ति के पास वापस ही नहीं आओगे, या अब आप इनके साथ चीज़ों को ठीक ही नहीं करोगे। तो ये भी एक पेन है इस व्यक्ति को। एंड थर्ड पार्टी के वजह से आपको छोड़कर अगर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त उनका पेन का कारण बना हुआ है। बिटरनेस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है, जब इंसान अपनी कंफर्ट जोन में रहता है, उसके पास उसका जब वक्त अच्छा चलता है, तो इंसान ना अपने शब्दों को कंट्रोल में नहीं रखता है, अपने रिलेशनशिप्स को संभाल के नहीं रखता है। वो क्या करता है, वो किसी से भी कुछ भी कह देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन कई बार उस तरह के टोन निकल जाते हैं या उस तरह की बोली निकल जाती है। तो प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं देखो आपके दिमाग, आपके इमोशंस पर खेल तो खेलते ही हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत डिसरेस्पेक्टफुल बात की है, या मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लगा है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा हर्टफुल कुछ बातें बोल दी हैं। देखो वाइसा वर्सा लेना, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है शायद आपने इस व्यक्ति को कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके वजह से इनको लग रहा है कि बहुत बुरा आपने इस व्यक्ति को बोल दिया है, एंड हर्टफुल वर्ड्स आपने बोले हैं, या इस व्यक्ति ने आपको हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं। तो अगर इस व्यक्ति ने बोले हैं अगर आपको हर्टफुल वर्ड्स, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को उस चीज़ को लेकर ये फील होता है कि शायद उनको उस समय पर ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, या फिर होता ना कि इन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, ये चीज़ डेफिनेटली उनको रियलाइज़ होता है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो इस चीज़ को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी आपको बोला वो गलत बोला है। वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उसमें भी
आपको गलत ठहराने के लिए कोई ना कोई पॉइंट ढूंढते हुए दिख रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनको आपको इस तरह से बोलना पड़ा। गॉट इट। और अगर आपने बोला है तो फिर है ही इनको गुस्सा उस चीज़ का कि आपने इनको उस तरह से क्यों बोल दिया है, ट्रिगर क्यों किया है। रिटर्न सेकंड चांस अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके पास रिटर्न आना चाहते हैं? क्या वो उनके पास रिटर्न आएंगे? ओ माय गॉड, यस, ये व्यक्ति आपके पास रिटर्न आएंगे। आप ही के पास ये व्यक्ति रिटर्न आएंगे। डेफिनेटली व्यक्ति आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए सून, बहुत जल्दी यहाँ पे रिटर्न की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये इस रिग्रेट वाली एनर्जी को ओवर करना चाहते, नहीं पछताते हुए नहीं रहना चाहते। देखो, इस व्यक्ति के अंदर एक इमोशंस तो डेफिनेटली काम कर रहा है जो कि ओवर होगा इनके अंदर से, खुद करेंगे कि आप इस व्यक्ति को किस तरह से जज करने वाले हो। आपका जजमेंट इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। मतलब एक होता है ना कि इस व्यक्ति को शेमफुल फील हो रहा है, क्या क्या कुछ कर दिया, एंड आपका जजमेंट, आपकी बातें भी इनको सुननी पड़ेगी। आप क्या मतलब बहुत सारी चीज़ों को इनको फेस करना पड़ेगा। मे बी और भी लोग इनको सुना सकते हैं, और भी लोग इनको बोल सकते हैं, ताने इनको दे सकते हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड होता है ना कि क्या बोलूँ मैं अब, कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी की है जो कि इनको करनी नहीं चाहिए थी, या इनको लगा नहीं था कि दोबारा से आपके साथ कनेक्ट होंगे। अब वही चीज़ हो रहा है कि वो कहावत है ना, थूक कर फिर से चाटना, वो वाली एनर्जी। बट यस, यही शब्द इस वक्त यहाँ पर महसूस हो रहा है आपके पर्सन के अंदर कि वापस से उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा, वापस से कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए छोटा होना पड़ेगा। वो होने को तैयार है, लेकिन वो इस पीड़ा में नहीं रह सकते, वो इस तकलीफ़ में वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके अंदर ये एनर्जी डेफिनेटली काम कर रही है, शेमफुल वाली, या आप कैसे जज करोगे आगे मुंह लटका के, या कुछ ऐसी बातें या बोलोगे इस व्यक्ति को। बट सून, बहुत जल्दी यहाँ पे दिख रहा है एक्शन। होपलेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। होपलेस की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो थोड़े होपलेस है आपके पर्सन, होपलेस है कि आप इस व्यक्ति के साथ यूनियन करोगे या आप लोग का सब चीज़ ठीक हो पाएगा। लेकिन एक होप रखकर ये आपके साथ कनेक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति होपलेस है। देखो, होपलेस को दोनों ही कार्ड रिवर्स आकर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को नहीं लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति की लाइफ में वापस से आओगे, वापस से आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होगे। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड में भूल गई क्या था। ओके, लास्टिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। लास्टिंग की एनर्जी क्यों है? द मजिशियन, आपके पर्सन आपके, वो देखो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपको अपनी टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये दिख रहा है कि मे बी अब तक जो है ये व्यक्ति ऐसे ही रहे हैं जहाँ पर आपको इस व्यक्ति का लस्ट ज़्यादा देखने को मिला है, सेंसुअल चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली है। बट कमिटमेंट की जब बात आई है तो वहाँ पर ये उतने सीरियस नहीं रहे हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं झगड़ा और फाइट आप दोनों के बीच में हुआ है। लेट्स सी, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो आपके पर्सन अब ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आपको क्लियर बोलना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने मतलब इनके अंदर आपको लस्ट दिखा तो उसका रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि सिर्फ उनके अंदर लस्ट नहीं है, लेकिन ये भी बात वो नहीं जुटला सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनके लिए आपके साथ। वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंशुअली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। बट इट डज़ंट मीन कि बाकी और कोई चीज़ उनको आपकी पसंद नहीं है, या वो उनके दिल में आपको लेकर मतलब कोई और फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन एक्चुअली आपको ये बताना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके अंदर आपको लेकर वो लस्टी वाली एनर्जी है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड
आपके पर्सन बट ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ है, ये एक मेन चीज़ है, लेकिन बाकी और भी चीज़ें हैं जो इनको आपके साथ कनेक्ट होने में, जो आपके साथ जोड़े रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोच देती है, एनर्जी देती है, या और भी कई रीजंस की वजह से ये बार बार आपके पास कनेक्ट होने के लिए, आपके साथ वापस से जुड़ने के बारे में ये सोचते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी कि व्यक्ति आपके मन में जो एक हो चुका है ना, एक जैसे थॉट बन चुका है कि ये व्यक्ति को जब कुछ इस तरह की फिजिकल नीड है तभी ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये पर्सन जो है ये थॉट आपके अंदर जो बन चुका है इसको रिवर्स करना चाहते हैं, वो इसको बदलना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक चीज़ है जो कि वो आपके अंदर देखते हैं या वही चीज़ उनके माइंड में चलता है, और भी बहुत सी चीज़ें, आप खूबसूरत हो, प्रिटी हो, अट्रैक्टिव हो, तो ये सब चीज़ें हैं कि जो आपके माइंड में जो चीज़ें उनको लेकर आ गई है नेगेटिविटी, वो उसको बदलना चाहते हैं। ओके, सो यस गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, ओम शांति।